नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी व्यक्ति को कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आवश्यकता होती है एक अच्छे वकील की। अपने केस में वकील नियुक्त करने के बाद में उसका केस कोर्ट में फाइल किया जाता है। मामला किसी भी प्रकृति का हो सकता है, आपराधिक या सिविल या अन्य किसी प्रकृति का। उस मामले की किसी भी स्टेज पर पक्षकार को या क्लाइंट को यह पूरा अधिकार होता है कि वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए वकील को किसी भी स्टेज पर बदल सके तथा उसके स्थान पर किसी नए वकील को अपने केस में पैरवी हेतु नियुक्त कर सके। पक्षकार को यह भी अधिकार होता है कि वह जिस वकील को बदलने जा रहा है उस वकील से अपने केस की पूरी फाइल तथा एनओसी भी प्राप्त कर सके। परंतु यदि अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को उसकी केस फाइल देने से मना कर दिया जाता है तथा एनओसी देने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्लाइंट के क्या लीगल राइट्स होते हैं, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक पहुंचे और वो भी अपनी लीगल राइट से भली भांति अवेयर हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी केस की किसी स्टेज पर यदि पक्षकार चाहे तो वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए अधिवक्ता को बदल सकता है, यह उसका पूरा अधिकार है तथा उस अधिवक्ता के स्थान पर वह किसी नए अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त कर सकता है। पक्षकार का यह भी अधिकार होगा कि वह जिस अधिवक्ता को बदलने जा रहा है उस अधिवक्ता से वह अपनी पूरी केस फाइल तथा एनओसी भी ले सकता है। परंतु यदि उस अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को उसकी केस फाइल लौटाने से मना किया जाता है तथा एनओसी देने से मना किया जाता है तो उस अधिवक्ता का ऐसा कृत्य प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। ऐसी अवस्था में पक्षकार द्वारा संबंधित न्यायालय के सामने, जहाँ की उसका केस पेंडिंग है, एक प्रार्थना पत्र दायर किया जा सकता है जिसमें कि न्यायालय को समस्त तथ्यों तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि उसके द्वारा नियुक्त इस मामले में जो वकील है उसे वह बदलना चाहता है तथा उसके स्थान पर एक नया वकील अपने केस में पैरवी हेतु नियुक्त करना चाहता है। परंतु जिस वकील को वह बदलना चाह रहा है उसके द्वारा उसे केस फाइल तथा एनओसी देने से मना कर दिया गया है। ऐसे तथ्य यदि वह न्यायालय के सामने लाएगा तो न्यायालय अवश्य ही एक प्रभावी आदेश उस पक्षकार के पक्ष में पारित कर सकता है। इसके अलावा पक्षकार राज्य विधिक परिषद तथा भारतीय विधिक परिषद यानी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने भी अधिवक्ता की शिकायत कर सकता है। ऐसा ही एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आरडी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा के केस में आया था, जिसमें कि जो अधिवक्ता थे वो मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लीगल एडवाइजर की पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे 1990 में। 1993 तक उन्होंने बैंक को अपनी सेवाएं दी। 1993 में बैंक ने उन्हें अपने पैनल से हटा दिया तथा साथ ही अधिवक्ता से रिक्वेस्ट की कि बैंक की सारी फाइल्स वापस बैंक को लौटा दी जाए। परंतु अधिवक्ता ने यह कहते हुए बैंक को सारी फाइल्स लौटाने से मना कर दिया कि पहले उनके पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर किए जाएं, तत्पश्चात ही वे बैंक की सारी फाइल्स लौटाएंगे। काफी समय तक कॉरेस्पॉन्डेंस चलने के बाद में भी जब इस विवाद का कोई निर्णय नहीं निकला तब बैंक ने अधिवक्ता की शिकायत स्टेट बार काउंसिल के सामने की। स्टेट बार काउंसिल के सामने यह शिकायत तकरीबन 1 साल तक पेंडिंग रही और इसका कोई डिस्पोजल नहीं हो पाया। तब एडवोकेट एक्ट की धारा 36B के अनुसार 1 साल तक इस शिकायत का स्टेट बार काउंसिल के सामने कोई निस्तारण नहीं होने की वजह से इस शिकायत को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने स्थानांतरित कर दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस शिकायत पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन किया। इस डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की और इस इंक्वायरी में अधिवक्ता को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया, जिसमें कि अधिवक्ता को 18 महीने के लिए प्रैक्टिस से डीबार किया गया तथा साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। अधिवक्ता ने बीसीआई के यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस निर्णय के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए तथा सभी कानूनी पहलुओं को गौर से समझते हुए अधिवक्ता को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना तथा अधिवक्ता के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ऑल्टर किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया कि यदि फ्यूचर में किसी अधिवक्ता द्वारा इस तरह का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया जाता है तो काउंसिल्स द्वारा दिए गए निर्णय के लिए वह लायबल होगा यानी उत्तरदायी होगा। तो इस जानकारी से साफ तौर पर स्पष्ट है कि यदि कोई पक्षकार
अपने मामले में नियुक्त अधिवक्ता को बदलना चाहता है तथा उस अधिवक्ता को बदलकर नया अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है अपने केस में पैरवी हेतु, तो पक्षकार जिस अधिवक्ता को बदलना चाह रहा है उससे अपनी संपूर्ण केस फाइल तथा एनओसी लेने का पूरा अधिकारी होगा। और यदि ऐसी स्थिति में अधिवक्ता उस पक्षकार को उसकी केस फाइल देने से मना करता है तथा एनओसी देने से मना करता है, तो उसका ऐसा कृत्य प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा तथा काउंसिल्स के नियमानुसार उसे दोषी भी सिद्ध किया जा सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी अपनी लीगल राइट्स को जान सके, समझ सके तथा कानूनी पहलुओं पर विचार कर सके। नमस्कार।